आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कमाल हैं। हमेशा भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से पंगा लेते रहते हैं, जबकि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातिवाद, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल हैं कि सीधे सरकार से टक्कर लेकर उसे झुकाने की सोच रखते हैं। वह हमेशा गरीब, पीड़ित, शोषित और किसानों के मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करते नजर आते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जिसकी डबल इंजन की सरकार है, उससे टकराने में डर नहीं लगता, जबकि बेनीवाल इसका नमूना भी देख चुके हैं। हाल ही में उनकी सुरक्षा से सरकार ने 3 पीएसओ वापस बुला लिए थे, जिससे उनकी सुरक्षा की लेयर कम हो गई है। प्रदेश भर में उनकी सुरक्षा फिर से बहाल करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सुरक्षा कम होने के चलते उनकी जान को भी खतरा बढ़ गया है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाने के मामले में भी बेनीवाल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल तक की हवा खानी पड़ी है। बीजेपी से पंगा लेने के मामले में खुद बेनीवाल भी घर का बिजली का कनेक्शन तक कटवा चुके हैं। वहीं सरकारी बंगला खाली कराने का मुद्दा भी उठ चुका है। लेकिन बेनीवाल ऐसे हैं जिन्होंने कसम खा रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मामलों में सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। हालांकि कई मामलों में बेनीवाल की किरकिरी भी हो चुकी है। जैसे उन्होंने बैराणा धाम में संतों के जमीन के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन बाद में संत बाबा पलट गए और सरकार की शरण में चले गए। इस मामले में बेनीवाल की राजस्थान में खूब किरकिरी हुई, लेकिन एक वो हैं जो आराम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिन रात गरीबों और पीड़ितों के मुद्दे उठाने से फुर्सत ही नहीं लेते। कभी एसआई भर्ती का मामला उठाते हैं, तो कभी पीटीआई भर्ती का, तो कभी पेपर लीक, तो कभी नर्सिंग कर्मियों और गरीब असहाय पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल आए दिन धरना प्रदर्शन करते ही रहते हैं। बेनीवाल के लिए राजस्थान में एक बात कही जाती है कि वह जो मुद्दा उठाते हैं उसमें सरकार को झुकाकर ही दम लेते हैं। फिर वह अंजाम की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। अब तक बेनीवाल ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, उनमें उनकी सफलता का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। हर मामले में सरकार को मुंह की ही खानी पड़ती है। दरअसल बेनीवाल काफ़ी दमखम रखने वाले नेता हैं। उनके साथ युवाओं की एक बड़ी ब्रिगेड है जो उनके हर काम को आसान कर देती है। उनके एक इशारे पर उनके लड़ाके छोरे जेल जाने तक को तैयार रहते हैं। खुद बेनीवाल भी कभी जेल जाने से डरे नहीं और उनके कार्यकर्ता भी नहीं डरते हैं। इतना ही नहीं, बेनीवाल अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में भी किसी नेता से कम नहीं हैं। वहाँ खूब विकास कार्य करवाते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी नेता को मनाना पड़े। उनकी छवि राजस्थान के अन्य नेताओं से अलग है। ऐसा लगता है कि खींवसर उपचुनाव में पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद उन्होंने ठान लिया है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की परंपरा को तोड़कर ही दम लेंगे। वे पिछले 1 साल से राजस्थान के जाटों, गुजरों और 36वीं कौम को जागरूक करने में लगे हैं और खुलेआम कर रहे हैं कि आप मुझे वोट देकर राजस्थान में आरएलपी का थर्ड फ्रंट खड़ा करो। आप एक बार आरएलपी के 5 से 10 विधायक बना दो, फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस की नाक में दम कर दूंगा। आपका कोई भी काम रुकने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि राजस्थान से भ्रष्टाचार ही मिटा दूंगा। लेकिन अब बेनीवाल एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में देश भर में इकट्ठे होकर लोग एकजुट हो रहे हैं, उससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हाल ही में जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें युवाओं की भारी भीड़ जुटी। हालांकि वहां थप्पड़बाजी की घटना भी देखने को मिली। लेकिन अगर कांग्रेस की एकजुटता इसी तरह से बढ़ती रही तो राजस्थान में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ बदल सकता है। हो सकता है कि 2028 तक कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में लग जाए। ऐसे में जहां बेनीवाल खुद राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं कहीं कांग्रेस पार्टी बाजी ना मार जाए, क्योंकि युवाओं में एक अलग ही ताकत होती है, जैसे बेनीवाल की टीम में मौजूद युवाओं की है।
खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कॉकरोच पार्टी बेनीवाल को टक्कर दे पाएगी या नहीं। दरअसल बेनीवाल के मन में भी कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी के सक्रिय होने की बात घर कर गई है, क्योंकि हाल ही में बेनीवाल ने कॉकरोच पार्टी पर बयान देते हुए कहा था कि क्या करोगे कॉकरोच पार्टी का, राजस्थान में आरएलपी का थर्ड फ्रंट बनाओ। तेजाजी के परम भक्त बेनीवाल ने अब भरतपुर के जाटों को न्याय दिलाने का जिम्मा उठा लिया। 22 जून को बेनीवाल भरतपुर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यह रैली भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है। 22 जून को होने वाली इस रैली को लेकर राजस्थान की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने बेनीवाल की सभा को मंजूरी नहीं दी है, जबकि जाट आरक्षण समिति ने रैली की अनुमति नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी बेनीवाल सरकार को झुकाने में कामयाब होते हैं या फिर दिल्ली कूच करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे थॉट्स। आपका बेनीवाल को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।